तो शाहिद भाई, आज माशाल्लाह गुलाम हैदर भाई का वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया गया है अगेन। और कुछ पहले जो वजूहात की बिना पर, जैसा कि कुछ भारत के अंदर इलेक्शन वगैरह थे, कुछ वजूहात की बिना पर कुछ देरी सवेरी हो गई थी, अब अगेन अप्लाई कर दिया गया। तो शाहिद भाई इसके बारे में क्या कहेंगे? वीज़ा अल्लाह का शुक्र है अप्लाई हो गया है। अब इंतज़ार इस बात का कि गवर्नमेंट उनको जो है वो वीज़ा जारी कब करती है। और गुलाम हैदर तो तैयार हैं जाने के लिए। गुलाम हैदर जाना चाहते हैं, चाहे वो उनको जेल ही जाना क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि एपी सिंह साहब जिस तरह बुखलाहट का शिकार है। मुमकिन है कि झूठ मूठ की FIR करा लें, मुमकिन है कि झूठ मूठ का कोई ऐसा प्लानिंग उन्होंने कर रखी हो जिसमें गुलाम हैदर पे नाजायज़ या कोई खुदा ना खास्ता कोई हमला करना चाहते हो। वो अपनी भरपूर शैतानी जो उनका दिमाग है वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन गुलाम हैदर जो है वो किसी खौफ का या किसी परेशानी का शिकार नहीं है कि नहीं जाएंगे। वीज़ा अप्लाई कर दिया है, इंशाल्लाह जब वीज़ा आएगा वो ज़रूर जाएंगे। और कोर्ट ने उनको बुलाया है और वो अपना केस जो है पुट अप करेंगे, वहाँ पेश होकर अपना जो भी उनका स्टेटमेंट है वो देंगे। बाकी हैदर भाई और तनवीर भाई भी बताएंगे कि उनकी राय क्या है। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई। जी तनवीर भाई, तो आज माशाल्लाह गुलाम हैदर भाई का वीज़ा कर दिया गया है। जी बिल्कुल। शाहिद भाई के साथ इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं, अप्लाई हो चुका है और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत हुई, अंसार बनी साहब के साथ भी बातचीत हुई और उन्होंने हैदर भाई को हौसला भी दिया कि आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। आप लोग जानते हैं कि जनाब अंसार बनी साहब हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, बल्कि न सिर्फ हीरो बल्कि पूरी दुनिया के। अमेरिका ने तो बाकायदा हीरो करार दिया है। कौन से सन में? 2005 में। और हिंदुस्तान में भी उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, एक अलग पहचान है। लेकिन बस वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ जिनको नहीं पता, जो है जनाब अंसार बनी साहब के हवाले से बस वो बकवास करते रहते हैं। अंसार बनी साहब जो है ना, एक मैं क्या कहूँ, एक फरिश्ता है, यकीन करें। तनवीर भाई, मजीद बड़ा ये बताइए कि जैसे कि गुलाम हैदर भाई भारत जा रहे हैं, तो क्या इनके रास्तों में कोई एपी सिंह या सीमा की साइड से कुछ जो गुंडे हैं एपी सिंह के, क्या वो रास्ते में रुकावट देखें कर सकते हैं? वकास भाई, वो तारों के नीचे से तो नहीं जा रहे जैसे सीमा गई है, एक लीगल तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह वो उनको वीज़ा मिलेगा। अगर इन केस कोई दिक्कत या मसले मसाइल आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एपी सिंह इस खुशफहमी में ना रहे कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई देखें और भी ऑप्शन मौजूद हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। शाहिद हुसैन साहब अदालती रिपोर्टर हैं और हमारे हीरो हैं। इनको तो शाहिद हुसैन साहब ने जितना काम किया ना, मैं जितनी भी इनकी तारीफ़ें करूँ कम है। मैं मन से कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान जानता है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं और इंतहाई आजिज़ इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं। लेकिन कुछ लोग उनको भी टारगेट करते हैं, तो इनको परवाह नहीं, ये हक और सच का साथ दे रहे हैं। तो हमारे साथ ये कोह नूर का हीरा भी मौजूद है, जनाब हैदर भाई, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं। यकीन करें कि हमेशा सच बोलने वाले हैं और ये जिस तरीके से सीमा वहाँ करती आ रही है, करती अभी तक, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा इनके चैनल के ऊपर। हमेशा बहुत ही अच्छी बात करते हैं। हाँ, अगर बुरा भला या थोड़ा सा वो करते हैं तो वो सिर्फ एपी सिंह और वो चोर टबर जो है ये नितरपाल और सचिन, इनको, बाकी तो आप इनका दिल चीर के देखें, अंदर से हीरा ही निकलेगा। तो तनवीर भाई, हैदर भाई से जानेंगे कि हैदर भाई क्या था, हम काम मौजूद है हैदर भाई। जी, अभी हम कराची की सड़कों में देख रहे हैं, गाड़ियां भी हैं आसपास में और जो है ड्राइविंग कर रहे हैं शाहिद भाई है, आप तनवीर भाई है। तो सुबह से लेके 7 में हैं, 3 बजे तकरीबन गए अंसार बनी की ऑफिस में, उधर से जो बहुत सारे काम था, अभी वापसी जा रहे हैं। आप पुरुमीद हैं? जी बिल्कुल पुरुमीद हैं, हम पहले से भी पुरुमीद थे, बस थोड़ा सा अदालती मसले है, टाइम लग रहा है। फिर आपको पता है लोगों की सवाल है क्या हुआ अब तक, उन जो है असल वो उनको जो है रास नहीं आता। हम जो काम करते हैं उनको तकलीफ होता है, ऐसी जो है लोग ऐसी बातें छोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा उम्मीद है, तो काम जल्द से जल्द होगा। हम इंडिया के अंदर जाएंगे और अपने बच्चों का जो है केस लड़ेंगे। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल और फरा बतूल, उन अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप परेशान मत हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं है, उस रब्ज़ात पे ऊपर पूरा भरोसा है। तो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द आओगे। जो ये एपी सिंह है या सीमा है, ये आप लोगों को जो पट्टियाँ पढ़वा रहे हैं,
हम समझते हैं कि वो आप छोटे हो, आप बच्चे हो, देखो इनका कोई कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ करवाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो इसलिए देखो 10 साल से कम एज में है, उसके हुकूमत को भी जो है देखना चाहिए कि उनको क्या क्या पढ़वाते हैं। तो हम अगर बोलते हैं तो बोलते हैं जो है ना आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, बिल्कुल मुझे तकलीफ हो रहा है कि मैं उनके बच्चों का वारिस हूँ, हकीकी वारिस हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होगा तो किसको होगा। वो तो बैठ के सिर्फ AP सिंह एक आग बढ़ाना चाहता है, दोनों मुल्कों को लड़वाना चाहता है। ये सोचते हैं कि हैदर भी ऐसी बात करे ताकि हम बात को पकड़ के जो है लोगों तक पहुँचाएँ। सिर्फ नाज़ेब बातें करना, जो शैतानी अल्फाज बोलना, गलत लोगों को कहना, जो गाइड करते हैं लोगों को, ऐसे को जो है एक एडुकेट बता रहा है। मेरे ख्याल में ये तो एडुकेट है ही नहीं, अगर होता शायद 2 मुल्कों के खिलाफ ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करता और इसको जेब भी नहीं जाते। और पूछें अभी जो है जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके बारे में। अच्छा हैदर भाई, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, उनको तो शुरू से लेकर आज तक मैं कह रहा हूँ, जितना भी हैदर अगर उनका शुक्रिया अदा करे फिर भी कम है। जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से लेकर, इंसानियत के नाते, हिंदुस्तान से हों या पाकिस्तान से हों, कहीं से भी कर रहे हैं, देखो वो बहुत अच्छे हैं और इंसानियत के साथ हैं। हमेशा हमें जो है उम्मीद है वो आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। जी वकास भी, आप वकास भी खुद बताएं कि आप वो लोग जो जिनकी एक तो ख्वाहिश है कि गुलाम हैदर आए, कानूनी जो जंग है वो आके लड़ें, और चूंकि दुनिया भर के कानून है जो इजाज़त देते हैं, एक तो आप अपनी राय दें कि उन लोगों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। और बहुत सारे लोग कहते थे जी आप आए तो गुलाम हैदर साहब आपको वेलकम करेंगे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? और ख़ासतौर पर जो वो बहनें, वो भाई जो कि गुलाम हैदर के लिए, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद गलीज़ ज़हनियत के, AP सिंह ज़हनियत के लोग हैं। AP सिंह ज़हनियत के लोगों को भी आप ये कह सकते हैं कि वो इंतहाई गलीज़ जिसको सोच हो, तो आप ये कह सकते हैं कि AP सिंह ज़हनियत, तो वो लोग उन लोगों को गालियाँ देते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो शाहिद भाई आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हम वीज़ा अप्लाई के लिए हैदर भाई के साथ थे। और देखें शाहिद भाई, कुछ लोग ओनली जो है TRP कमाने के लिए इस केस के अंदर अब तक जुड़े हुए हैं। वो कभी जो है गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट की बात करते हैं, जब उनको कुछ और नज़र आता है, कुछ पैसों की चीज़, पैसे नज़र आते हैं, तो वो गुलाम हैदर भाई के खिलाफ भी बातें करने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की जहनीत के लोग पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि AP सिंह की जहनीत के लोग हैं। जी सर, AP सिंह बोले तो गलीस, तो इसलिए उस जहनीत के लोग हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह उन तमाम लोगों को जो कि AP सिंह जहनीत के लोग हैं शिकस्त होगी। और देखें, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, कभी भी हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के खिलाफ हमारे मज़हब, धर्म और हमारे जो कुछ, आपने थोड़ी देर पहले आपने कुरत लाइन साहबा की बात सुनी कि वो कहती हैं सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिव कवानीन है जो कि सबसे ज़्यादा मौसर और जल्दी एक्टिव होते हैं, रद्द-ए-अमल आता है, रिएक्शन देते हैं, वो है हमारी अक़लियतों के लिए, हिंदूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। तो वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को उनके बर वक्त राइट्स मिलते हैं, ये कह के फ़ख्र वाली बात नहीं है। लेकिन हमें उतना ही अपने जो इंडियन बहन भाई हैं, उनका मुल्क, उनका देश, उनका कंट्री भारत, उससे भी इतनी ही तवक्को है कि वो गुलाम हैदर के मामले में भी फौरी एक्टिव होगा, फौरी रिएक्शन देगा, फौरी उनको इंसाफ दिलाएगा और गुलाम हैदर को अपने देश, अपनी धरती, अपनी सरजमीन से मायूस नहीं करेगा इंडियन संविधान। तो इसलिए जहाँ इंडियन बहन भाइयों से तवक्को है, वहीं इंडियन संविधान से, वहीं इंडियन सिस्टम से और उन तमाम गुप्त और उन शक्तियों से भी यही तवक्को है कि वो सीमा के मामले पे किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालेंगे, बल्कि गुलाम हैदर का जो एक हक है, हकीकी हक है, वो दे के खुद को अमर भी करेंगे और पाकिस्तानियों की नज़र में क्या, पूरी दुनिया के लोगों की नज़र में अपना इमेज बरकरार रखेंगे, अपना एक उनका जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया के सामने रखेंगे। हमारी ये तवक्को भी है, ख्वाहिश भी है और हम चाहते भी हैं कि इंडियन लोग भी हमें इसी तरह रिस्पॉन्स दें। जी, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर भाई को वीज़ा भी मिलेगा और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि हमारी पूरी उम्मीद है बिलखुसूस हमारे भारतीय बहन भाइयों से जो कि सनातन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलखुसूस जो कि शुरू से गुलाम हैदर भाई के स्टांस के साथ जुड़े हुए हैं और गुलाम हैदर भाई के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो से चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।